इनमें परिवर्तन आया है। अंदर से लोग स्वीकार नहीं करते, केवल बाहर से दिखाते हैं मुंह में राम बगल में छुरी वाले किस्सा हमारे कांग्रेसी साथियों का है। पुरानी जितनी समस्या है सबको समाप्त करके मोदी जी ने इस देश का मान सम्मान विश्वास पूरे विश्व में स्थापित किए हैं, इसलिए जनमानस का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। किसे प्रतिद्वंदी मानते हैं आप? बिलासपुर से कोई है? साहू जी, कितना भरोसा है कि आप निकाल लेंगे बिलासपुर लोकसभा सीट? बिलासपुर से लोकसभा प्रत्याशी तोखन साहू जी है हमारे साथ। अब की बार 400 पार, भारतीय जनता पार्टी का ये नारा पूरे देश में वायरल हो रहा है। साहू जी, कितना भरोसा है कि आप निकाल लेंगे बिलासपुर लोकसभा सीट? पूरे देश की जनता को भरोसा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, और देश के कोने कोने से आवाज़ आ रही है कि अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। ये 10 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं उस काम के आधार पर लोगों के मन में विश्वास है कि लोगों की आकांक्षाओं को, लोगों की अपेक्षाओं को यदि कोई पूरा कर सकती है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार। इसलिए आप गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, कस्बे में चले जाओ, सब लोग बोलते हैं कि आएगा तो मोदी ही। कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। किसे प्रतिद्वंदी मानते हैं आप? बिलासपुर से कोई है? देखिए, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, मुझे नहीं कहना चाहिए। क्यों देरी हो रही है ये तो कांग्रेस ही समझे, परंतु हम अपने काम में लग गए हैं। प्रत्याशी घोषित होने के बाद सभी लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, बैठकें करना, पार्टी का प्रचार प्रसार करना, हम अपने काम में लगे हुए हैं। और बिलासपुर लोकसभा निश्चित रूप से आपको विश्वास दिला रहा हूं मैं, जो लोगों के मन में उत्साह है, जो हमारी माताओं बहनों का जो मुझे आशीर्वाद मिलता है, जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, एक ही बोलते हैं कि बेटा तय जीत गए हस, हम मोदी जिला कमल फूल के फूल छाप में वोट देबो। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम बड़ी अंतर से जीत दर्ज करेंगे। पहले आप विधायक रहे हैं और अब आपको केंद्र में भेजने की तैयारी है, तो आप जीत को लेकर कितने आशान्वित हैं? 100% मैं नहीं, पूरा जनता कहती है कि तोखन साहू माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस दिन से टिकट दिए हैं उसी दिन से जीत गए हैं। अब तो चर्चा ये होती है कि जीत 2 लाख वोट से ऊपर से होगी, कोई बोलते हैं कि 3 लाख से ऊपर होगी। चर्चा ये होती है, लोग यही बोलते हैं, इसलिए जीत तो होगी ही। तो आपके नाम के पीछे वैसे भी साहू जुड़ा हुआ है, तो एक समीकरण तो वैसा ही तैयार हो गया है। साहू वोटर कितने हैं आपके साथ में? देखिए, मैं भी मोदी का परिवार, हम सब मोदी के परिवार, आप भी मोदी के परिवार हैं। आपको भी पता है कि इस देश को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहां से कहां ले गया। पुरानी जितनी समस्या है सबको समाप्त करके मोदी जी ने इस देश का मान सम्मान विश्वास पूरे विश्व में स्थापित किए हैं, इसलिए जनमानस का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इसी विश्वास के आधार पर मैं कहता हूं कि हम ये चुनाव जीतेंगे। मैं कांग्रेस भाइयों से कहना चाहूँगा कि आज़ादी के 70-72 साल के बाद भी राम मंदिर मत बने, इसके लिए ये रोड़े अटका करके रखे थे। माननीय मोदी जी की सरकार आई, भगवान की कृपा हुई और राम मंदिर का निर्माण हो गया। राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही तो निमंत्रण भी भेजा गया। तो राम तो सबके हैं और हम सब राम के हैं, तो उस निमंत्रण को नहीं ठुकराना चाहिए था, जाना चाहिए था। तो जिन्होंने राम को ठुकराया है उसको जनता भी ठुकराएगी। आपका कहना है कांग्रेस ने भी तो, भूपेश बघेल की सरकार ने जो है राम वनगमन पथ को लेकर कई अभियान चलाए और भी बहुत सब कुछ किया। तो राम सबके हैं, राम भाजपा के भी हैं, राम कांग्रेस के भी हैं, तो राम को लेकर के विशेष रूप से आप कोई टिप्पणी करेंगे? देखिए, राम हमारे लिए टिप्पणी का कोई विषय नहीं है। राम हमारे आस्था के प्रतीक हैं, हमारे श्रद्धा के केंद्र बिंदु हैं। राम सबके, हमने कहा कि राम तो सबके हैं। ये प्रश्न चिन्ह लगाने वाले हमारे कांग्रेसी भाई हैं, जो ये कहते थे कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब ये लोग राम राम कहने लग गए हैं। ये इनमें परिवर्तन आया है। अंदर से लोग स्वीकार नहीं करते, केवल बाहर से दिखाते हैं मुंह में राम बगल में छुरी वाले किस्सा हमारे कांग्रेसी साथियों का है। एक सवाल और था साहू जी, कि राम को लेकर ही चुनावी मुद्दा है या कांग्रेस के लिए और भी कोई ऐसा वो है छत्तीसगढ़ या बिलासपुर संसदीय सीट में, तो जिसको लेकर आप लोग आगे बढ़ाएंगे कि कांग्रेस ने यहाँ ये नहीं किया या वो नहीं किया, जो आपके मन की बात हो? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। कश्मीर में धारा 370 लगा करके किसने रखा? कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने
कश्मीर में आतंकवादियों की नीति के कारण आतंकवादी कश्मीर जो है कितना लहूलुहान हुए, कश्मीरी पंडित के ऊपर क्या गुजरा, ये देश की जनता और हम आप सब जानते हैं। इस सबके जिम्मेदार क्या कांग्रेस को मानते हैं आप? सिर्फ कांग्रेस ही है। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण देश ने बहुत बड़े दर्द झेले हैं। इन 10 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आती है तब स्वच्छ भारत मिशन, मैं विकास की बातें और जो जनहित की बातें हैं उसको आपके सामने बता दूं। मोदी जी की जब सरकार आती है तो जनधन खाते खुलते हैं। मोदी जी की सरकार आती है तो स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंदर का शौचालय बनते हैं। मोदी जी की सरकार आती है तो उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर की व्यवस्था बनती है। मोदी जी की सरकार आती है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी की सरकार आती है तो किसान सम्मान निधि आता है। मोदी जी की सरकार आती है तो गरीबों को मुफ्त चावल मिलता है। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ संदेश दिया है आपको अमित शाह जी ने या राजनाथ सिंह ने टिकट देने से पहले? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भारतीय जनता पार्टी का यही मूल मंत्र है। हम सबको लेकर के चलेंगे, कोई व्यक्ति मत छूटे, अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए, ये हमारा पार्टी का मूल उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं और बिलासपुर लोकसभा के संसदीय क्षेत्र की मतदाता, हमारे माता, हमारी बहनें, हमारे नौजवान, हमारे सभी वर्ग के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव जी पूर्व सांसद रहे हैं, उनका कितना योगदान मिल रहा है आपको जो है बिलासपुर संसदीय सीट में जीत को लेकर? पूरा हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, सब हम मिलजुल करके काम कर रहे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और जब हम सब लोग एक साथ बैठते हैं तो कार्यकर्ता की हैसियत से बैठते हैं और पार्टी के जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है वो सब काम करते हैं। तो ये थे बिलासपुर संसदीय सीट के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तोखन साहू जी, जो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि वो जीत रहे हैं और भारी वोट से जीतेंगे। अब आगे देखना होगा कि जनता उन्हें किस तरह जो है अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस आतंक और विकास के दुश्मन हैं और यही कारण है कि उन्हें जीत मिलेगी। उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी संदेश लोगों के बीच पहुंचाना शुरू कर दिया है। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।